पंच केदार की यात्रा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कि शूज, जैकेट और एक बैकपैक ले लिया और काम खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पांच केदार की यात्रा में आपको सिर्फ ट्रैक नहीं करना है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, एल्टीट्यूड गेन, बारिश, ठंडी और बदलते मौसम सब फेस करना पड़ सकता है। और सबसे डेंजरस बात, जो चीज घर से आप छोटी से समझकर नहीं लाते, वही कभी कभी पूरी प्लान बिगाड़ सकती है। सितंबर से नवंबर के बीच कंडीशन और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। मैं पंच केदार की यात्रा कर चुका हूँ, इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ऐसे मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट आइटम बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है आपके पंच केदार की यात्रा में। और ये भी बताऊंगा कि ये चीजें कहाँ काम आएंगी और अगर आप नहीं ले गए तो आपकी यात्रा पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में एंड में बताऊंगा कि 20 आइटम में से सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीजें कौन सी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पंच केदार की यात्रा 1-2 दिन में खत्म होने वाली यात्रा नहीं है। केदारनाथ से लेके मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर तक जा रहे हो, इसलिए एक सिंपल रूल है, बैग हैवी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज इमरजेंसी में चाहिए वो बैग में जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल और सेफ्टी की। इस यात्रा में हमारे सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीजें कैरी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है टॉर्च या हेडलैम्प। आप सोचेंगे मोबाइल में टॉर्च है उसी से काम चल जाएगा, लेकिन ट्रैक पर आपको कभी अंधेरे में चलना पड़ सकता है, अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करना पड़ सकता है, लेट नाइट उतरना पड़ सकता है, कैंप से बाहर जाना पड़ सकता है, बारिश या स्नो में विजिबिलिटी कम हो जाती है और वहाँ मोबाइल की फ्लैश ज्यादा काम नहीं आती और मोबाइल की बैटरी ड्रेन भी हो सकती है, तो एक टॉर्च कैरी जरूर करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है वो है एक वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, और वो भी अच्छे ग्रिप के साथ। पंच केदार में शूज फैशन के लिए नहीं है, ये आपके फीट और बैलेंस का मेन प्रोटेक्शन है। अगर शूज का ग्रिप खराब है तो हर स्टेप केयरफुली रखोगे, रिजल्ट आपकी वॉकिंग स्पीड कम हो जाएगी, बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर शूज पानी अंदर ले रहा है तो वेट सॉक्स के साथ लॉन्ग ट्रैक करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तीसरी है ट्रैकिंग पोल, और इसका अल्टरनेटिव है ये डंडा, जो कि आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं मैं फिट हूँ, मुझे पोल की क्या जरूरत, लेकिन ट्रैकिंग पोल सिर्फ फिटनेस का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए है। उतरते टाइम नी पर लोड को मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल है। और पंच केदार जैसे मल्टीपल डे जर्नी में एक और चीज इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ आज का ट्रैक कंप्लीट नहीं करना है, आपको अगले दिन भी चलना है, तो इसलिए एक ट्रैकिंग पोल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है एक अच्छा थर्मल इनरवियर। सितंबर में वेदर मैनेजेबल लग सकता है, लेकिन एल्टीट्यूड और सीजन के साथ टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। थर्मल का काम आपको बल्कि क्लोथ पहनना नहीं है, इसका काम है आपकी बॉडी की हीट को बनाए रखना। ट्रैकिंग में लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक करते टाइम बॉडी वार्म होगी और रुकते ही कोल्ड फील होने लग जाती है। फिफ्थ है लाइट वेट पफर या डाउन जैकेट। ये स्पेशली इवनिंग, नाइट और हाई एल्टीट्यूड में बहुत यूजफुल होती है। आप ट्रैकिंग करते वक्त हैवी जैकेट पहनकर नहीं चलना चाहोगे, इसलिए बल्कि स्वेटर की जगह कंप्रेसिव वार्म जैकेट बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है और ये आपके बैग में तो होना ही चाहिए। सिक्स्थ है रेनकोट या वाटरप्रूफ रेन शेल। रेनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश कभी भी हो सकती है। एक प्रॉपर रेनकोट या वाटरप्रूफ आउटर शेल आपके इनर लेयर को ड्राई रखने में हेल्प करेगा। और ट्रैक में ड्राई रहना सिर्फ कंफर्ट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी है। सेवेंथ है विंटर ग्लव्स या वाटरप्रूफ ग्लव्स। हाथ ठंडे होने का इफेक्ट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोल्ड में फिंगर स्टिफ हो सकती है और अगर आप फोन यूज करना चाहोगे, कैमरा चलाना चाहोगे, ट्रैकिंग पोल पकड़ना है तो सब अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ठंड के कारण फिंगर काम करना बंद कर देती है। 8 है एक अच्छी क्वालिटी का विंटर कैप। ये छोटी चीज है, वेट ऑलमोस्ट कम है, लेकिन कोल्ड विंड में बहुत यूजफुल है। कैप सर को वार्म रखने में हेल्प करेगी। और अब बारी है फीट एंड हेल्थ की, क्योंकि हमारे पैर ही हमारे व्हीकल है। 9th है गुड ट्रैकिंग सॉक्स। कॉटन सॉक्स पसीने को होल्ड कर सकते हैं, गीले पैर में ट्रैक करने से ब्लिस्टर हो सकते हैं, इसलिए ट्रैकिंग स्पेसिफिक सॉक्स रखना, एटलीस्ट एक्स्ट्रा ड्राई पैर जरूर रखना। 10th है
बैग में ब्लिस्टर पैचेस, मेडिकल टेप या बेसिक फूड केयर आइटम रखो। रीजन सिंपल है, पंच केदार में पैर आपका व्हीकल है। 11th है फर्स्ट एड किट और आपकी पर्सनल मेडिसिन। मैं इसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मानता हूँ। बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बेसिक फर्स्ट एड और जो आप मेडिसिन आपके पर्सनल यूज करते हो वो जरूर कैरी करना है, क्योंकि पहाड़ों में हर प्रॉब्लम के लिए तुरंत मेडिकल स्टोर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर छोटी सी चीज को टाइम पर मैनेज नहीं किया जाए तो वो आपके ट्रैक को अफेक्ट कर सकती है। 12th है ORS और इलेक्ट्रोलाइट। ट्रैकिंग में ठंड लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और आप घंटों तक वॉक कर रहे हो, स्वेटिंग होगी, वाटर इनटेक पूरा नहीं होगा। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुई तो आपको वीकनेस फील हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट सैशे जरूर कैरी करना। 13th है मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। अब लोग बोलेंगे ठंड में सनस्क्रीन, तो इसका जवाब है यस, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे सनलाइट एक्सपोजर को अंडरएस्टिमेट मत करना। मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ठंड में स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए ये बहुत यूजफुल है। 14th है UV प्रोटेक्शन सनग्लासेस। ब्राइट माउंटेन कंडीशन में सनग्लासेस यूजफुल है। अगर आपको स्नो या ब्राइट सरफेस कंडीशन मिलती है तो ये आपके बहुत काम आएगी, इसलिए एक सन ग्लास अपने साथ जरूर कैरी करें। अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोटेक्शन की। कौन कौन से गैजेट आपके पास होनी चाहिए, तो लिस्ट में 15th आइटम है पावर बैंक। 10,000 से 20,000 mAh का पावर बैंक होना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में फोन चार्ज करना, कैमरा चार्ज करना या जो इमरजेंसी लाइट आपके पास है उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, तो वहाँ आपको आपका पावर बैंक ही काम आएगा। 16th है रेन कवर, जो आपके बैकपैक को बारिश से बचाएगी। बारिश हो गई, कपड़े और मेडिसिन अगर गीले हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब हो सकती है, इसलिए वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं इमरजेंसी एंड डेली यूज की, तो 17th आइटम है इंसुलेटेड वाटर बोतल। पहाड़ों में पानी बहुत ठंडी होती है, उसे पीने से गला और हेल्थ खराब हो सकता है, इसलिए पानी गर्म करके ऐसे बोतल में रखे जो पानी को गर्म रखे। 18th है मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्नैक्स। ट्रैक करते टाइम आप ड्राई फ्रूट कैरी करें। ड्राई फ्रूट से एनर्जी मिलने में काफी हेल्प होगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंच केदार यात्रा में कुछ जगह ऐसी है जहां आपको 3 से 4 किलोमीटर तक ना पानी मिलेगा ना कुछ खाने के लिए, तो ये अपने साथ कैरी जरूर करें। 19th आइटम है वाइप्स। अक्सर ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी को हाथ लगाने का मन नहीं करता। फेस क्लीन करने के लिए वाइप्स एक बहुत यूजफुल आइटम है, इसे इजिली कैरी कर सकते हैं। लास्ट 20 आइटम थे गवर्नमेंट ID लाइक आधार कार्ड। ये आपको पंच केदार यात्रा के दौरान बहुत काम आएगी। आपको स्टे लेना हो या होटल बुक करना हो या केदारनाथ का चेक पोस्ट पार करने के लिए भी दिखाना पड़ सकता है, इसलिए एक ID कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। देखो वैसे तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से 20 में से 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरी प्रायोरिटी होगी पहला वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज, दूसरा थर्मल इनरवियर के साथ -10 से लेके -20 डिग्री का विंटर जैकेट, तीसरा होगा रेन कोट, चौथा होगा मेडिसिन और फर्स्ट एड किट, पांचवा होगा विंटर ग्लव्स एंड कैप। मैं चाहता हूं कि आपकी पंच केदार की जर्नी सिर्फ कंप्लीट ही ना हो, बल्कि सेफली और कंफर्टेबली कंप्लीट हो। अगर पंच केदार की यात्रा आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में प्लान कर रहे हो तो कमेंट में अपना मत बताओ, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेवल वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।